गया ना। चलिए इसको बनाइए आप लोग, ठीक है, ढंग से सेट तो किया है ना। ढंग से है ना, ये सेट है ना पूरा, है? बोर्ड आ रहा है पूरा, हाँ ठीक है चलो। हाँ चलिए इसको ट्राई करिए आप लोग। 15% है, 15 को आपको भी में बदलना है तो 15/100 किए, 24 को भी में बदलना है 24/100 किए, 30 को भी में बदलना है 30/100 के। काटिए क्या आंसर आएगा, काटिए छोटे से पहाड़ से काटिए। 15 आपका 100 है, किससे कटेगा, 24/100 है, किससे कटेगा आपका, और आपका 3/100 है, किससे कट 30/100 है, किससे कटेगा। कितना है ऊपर का कटा, बट्टे में लाना है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3×5 = 15, 20×5 = 100, ठीक है। 3×5 = 15 और 20×5 = 100, मतलब इसका आंसर आएगा 3/20, क्योंकि इसको बट्टे में लाना है ना, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। और ये किससे कटेगा जी, 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24, और ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100 है ना, मतलब ये 6 बटे कितना होगा आपका 25, 6 चौक 24, 25 चौक 100, 6/25 हुआ। इसको ये 0 से 0 काट दो, कोई नहीं बचेगा, क्या दिक्कत है, 0 से 0 काटे 3/10 आया। इसके आगे बनाओगे दशमलव में कट जाएगा, और आपको दशमलव नहीं लाना है, आपको लाना है बट्टे पे लाना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, आगे बढ़े। ये बताइए, जैसे आपके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो जो भिन्न है ना, तो उसको दशमलव में बदलना है, दशमलव भिन्न बदलना है, दशमलव में, दशमलव भिन्न बदल। जैसे मान लो आपके पास मान लो 1 है ना, 1/10 है, 1/10 है, इसका मतलब क्या होगा जी, अगर इसको दशमलव में लिखना है कैसे लिखोगे, 0.1 लिखोगे, क्लियर, मतलब 0.1 लिखोगे। 1/10 का मतलब होता है 0.1। और अगर मान लो आपके पास, ठीक है, ठीक, 1/10 0.1। अगर मान लो आपके पास है 2/10 है, इसका मतलब क्या है 0.2 है ना, इसका मतलब 0.2 है आपके पास, कर लेंगे आप। जैसे आपके पास अगर मान लो 11/100 है, 11/100 है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है, क्या लिखोगे बताओ, क्या आएगा, 0.011 आएगा, है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 0.11, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। और अगर मान लो आपके पास, ठीक, जैसे, ठीक, आपके पास 0.0, ठीक, 0.012 है, दिखाई दिया। इसको अगर भिन्न में बदलना है तो क्या होगा, 0. ध्यान से समझते रहिए, क्योंकि बहुत काम का चीज है ना, हर आता है, हर टॉपिक में काम आता है। 0.012, अगर इसको आप साधारण भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा बताओ, तो बताइए, तो ये 12 तो ऊपर रहेगा, क्लियर है, ठीक है, 12 ऊपर रहेगा। अब इसके दशमलव को समायोजन करना है, मतलब ये 1 है, दशमलव है, इस दशमलव की जगह आप 1 लिखिए, लिख लिए। उसके पीछे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 1 2 3, जीरो को भी गिनना है भाई ना, आपका 1 हुआ, 2 और ये कितना हो गया 3। अब उतने संख्या के हिसाब से 1 2 और क्या हो गया 3, आप इसको क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए, मतलब इसका मान क्या हो गया 12/1000 हो गया। आया बात समझ में। अगर चलो और देखो, लिखिए मत, है ना, अगर आपके पास ओके 0.999 तो इसका भिन्न क्या होगा बताइए, ऐसे गैस करिए, 0.999 है तो इसका भिन्न संख्या क्या होगा, 999/1000, क्या आएगा जी, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है ना, मतलब ये 3 संख्या है,
ये आप 999 है ना, 999 है। अब इस दशमलव की जगह आप एक लगाए, एक लगा दिए, उसके बाद कितनी संख्या है, एक, दो और कितना हो गया, तीन। तीनों संख्या के बदले एक, दो और क्या लगा दिए, तीन लगा दिए। 999 बटे क्या हो गया, 1000। बदल लेंगे आप, ऐसा बदल लेंगे ना, ठीक। चलिए अगर मान लो एक और बनाते हैं फिर फिनिश, ठीक है। ये आपका 0.101 है, इसको बदलना है आपको साधारण बिंदु 0.101, ठीक है। 0.101 को आपको बदलना है साधारण बिंदु, 0.101 को बदलना है साधारण बिंदु। हाँ, 101 बटे 1000, ठीक है। मतलब 101 आपका ऊपर रहेगा, और देखिए तो आप एक लगाएंगे, कितनी संख्या, एक, दो और कितना हो गया, तीन। एक, दो और कितना हो गया, तीन। तो आंसर कितना हो गया, 101 बटे 1000 हो गया, है ना। कितना आंसर हो जाएगा, 101 बटे 1000 हो गया। बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक है। चलो तो टाइप 1 करते हैं, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं जी। ठीक है, अच्छा एक चीज और था, बच गया था, एक और आता है, उसको देख, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आगे बता रहा हूँ। ठीक, एक आता है आपका आवर्त भिन्न आता है, बता देता हूँ उसको, ठीक है, बेटा दो ऊपर का, ठीक है। आवर्त भिन्न करके आता है, ठीक है। आवर्त भिन्न या आवर्त दशमलव करके आता है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं, आवर्त दशमलव। ये आवर्त दशमलव क्या होता है, जब संख्या पुनरावृत्ति होती है, बार बार जब वही संख्या आता है, वो कहलाता है आपका आवर्त दशमलव कहलाता है। जैसे आप 1/3 है आपके पास, है ना, 1/3 है, ठीक है। 1/3 है जी। अब एक को अगर आप देख रहे हैं ना, इधर देखिएगा, ठीक, एक को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो फिर क्या करेंगे, 3 तिया 9, फिर क्या बाकी है आपके पास, एक, फिर जीरो लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर जीरो लगाएंगे, है ना, फिर आप लिखेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, फिर क्या होगा, 3 तिया 9। मतलब वही संख्या जब पीछे बार बार वही संख्या आए तो उसमें लगा दिया जाता है 0.3, इसको बोला जाता है बार, ठीक है। 0.3 लाइन अंडरलाइन, इसका मतलब ये होगा कि आगे वो संख्या बार बार आ रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, और उसी को बोला जाता है आपका बार कहा जाता है, ठीक। अब ये कहलाता है आपका आवर्त दशमलव भिन्न कहलाता है। क्लियर हुआ, क्या कहलाएगा जी, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाएगा, ठीक है। क्लियर ना, ठीक। जो संख्या बार बार आएगा वो कहलाएगा आवर्त दशमलव भिन्न। चलो मिटा दें अब, चलिए। हाँ? क्या हो गया, कौन सदस्य आया, ये ऊपर वाला, यहाँ पे दशमलव लगाए ना, दशमलव लगाए ना, यहाँ पे जीरो आ गया, इसलिए 10 हुआ है, ठीक है। और बताओ कि ठीक है, क्या जोड़ते हैं पीछे में, हाँ वो कंडीशन वो होगा, उसको अगर आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते, वो बार का ही कंडीशन है। जैसे आपका ये आगे आ गया, ये 3 3 3 3 आएगा, आपको पता है ना, तो आप क्या कर दिए, इसके बाद अगर आप 4 लगा दिए, 4 लगा के इसको फिनिश कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर बार लगाएंगे, बार लगाने का मतलब है कि 3 3 आ रहा है, और उसी 3 को दोहराए मत बोल के उसपे 4 लगा देते हैं और फिनिश हो जाता है। 2 डिजिट तक आंसर आ जाता है आपका। कभी कभी जब स्पेशली इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा तब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। देखिए अब इसका टाइप 1 करके लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर सबका, कर लेंगे भाग ना, टाइप 1 करके लिखना, ये क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। टाइप 1 भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न करके आता है। टाइप 1 भिन्नों की तुलना
पर आधारित प्रश्न। ठीक है, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, है ना, ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाता है आपका टाइप 1। ठीक है, देखिए कैसे भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न कहने का मतलब है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आरोही अवरोही क्रम समझते हैं आप लोग, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, देखिए आरोही क्रम दो क्रम आएगा, आरोही क्रम और एक होता है आपका अवरोही क्रम, दो चीजें हैं, है ना, ध्यान रखना, इसको याद भी रखना। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम होता है ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ता कैसा है जी, कैसे बढ़ता है, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ता है ना, छोटा मतलब जैसे एक, एक के बाद दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, ये कौन सा क्रम कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है, बढ़ते क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, क्या होगा, अवरोही क्रम का मतलब होगा घटते क्रम, और घटता कैसे है, बड़े से छोटे के, 5 4 3 2 और 1, ये क्या कहलाएगा आपका अवरोही क्रम कहलाता है। क्लियर हुआ, है ना, आरोही क्रम बढ़ते क्रम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ रहे हो, और अवरोही क्रम घटते क्रम 5 4 3 2 1 इस प्रकार से क्या हो रहा है, वो घटते क्रम में बढ़ रहे हैं। दोनों को याद रखेंगे, ऑप्शन में दोनों रहता है, अगर आप गलती से भी वहां भूल गए कि आरोही अवरोही का मतलब क्या होता है तो गलत बना डालेंगे, मतलब मेहनत खराब हो जाएगा आपका, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक, आरोही मतलब बढ़ रहा है, बड़ा आ है मतलब बढ़ते क्रम, छोटा आ है मतलब घटते क्रम, ऐसे याद रखेंगे। जहां भी डाउट होता है उसको डिकोड करिए अपने हिसाब से, ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, जैसे आपके पास है 5/13, 5/13, ठीक, 3/13 और आपके पास 7/13 और 9/13 है ना, ये क्वेश्चन है में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है, में सबसे छोटी, में सबसे छोटी, छोटी व सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें, बड़ी भिन्न ज्ञात करें। आपको इन चारों का कंपेयर करना है ना, अब इन चारों का कंपेयर करेंगे और आपको पता करना है। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा लॉजिक है, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए जब इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए, अभी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, अगर मान लो आपके पास एक टुकड़ा, कोई भी वस्तु है, आपने क्या उसको देखिए, सबका हर क्या दिख रहा है आपको, समान दिख रहा है, हर समान दिख रहा है, मतलब हर समान है ना। मान लो आपके पास एक वस्तु है, कोई भी चीज है, ठीक है, ऐसा उसको आपने क्या है 13 भाग में मान लो तोड़ दिया, ठीक है, 13 भाग में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, है ना, 8 और ये कितना हुआ 10, 10 और ये 11 और ये 12 और ये आपका 13, ठीक है ना। ठीक, आपको इनमें कंपेयर करना है। ठीक है, अगर मैं 9/13 को लिखना चाहूं, ठीक है, 9/13 को लिखना चाहूं इसमें, तो आपको कितना को छोड़ना पड़ेगा, वहां पे 4 को छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, इतने हिस्से को हम लोग छोड़ दिए मान लो इसके लिए। ठीक है, मतलब ये 9/13 का जो हिस्सा है, ये इसको पूरा दिखा रहा है कि 9/13 ऐसा है, दिखाई दिया। ठीक है, 9/13 कैसा है, तो ये इस प्रकार से 9/13, तो समझिए फिर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 9/13 ऐसा है। ठीक, और उसके बाद अगर मैं बोलूं आपको 3/13 लिखना है, आपको इसी रूप में मान लो 3/13 लिखना है, 1 2 और मान लो 3, तो ये 9/13 बड़ा है कि 3/13 बड़ा है, क्या बड़ा दिख रहा है, मतलब ये हिस्सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपका, ये छोटा हिस्सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्या बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जब इस प्रकार से संख्या दिया रहे और उसका हर समान रहे, क्या हर समान रहे, तो उसका अंश जो बड़ा है, इसमें कंपेयर करिए 5 3 7 और 9, क्योंकि ये तो समान हो गया नीचे का, तो 5 3 7 और 9 इनमें कंपेयर करेंगे, है ना, इनमें कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, मतलब इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ा आपका 9 क्या हो जाएगा 13, और उसके बाद ठीक है 7/13, उसके बाद 5/13, उसके बाद आपका 3/13 हो जाएगा। ठीक है, 3/13, ये जो ऐसे लिखा हूं ना आपका साइन, मतलब जिधर इसका ऐसा मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है,
सिंपल याद रखना है, ठीक है। मतलब इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, पूछा क्या गया है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9/13 हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3/13 हो गया। अगर हर समान है तब, ठीक, लिखेंगे नहीं अभी, लिखेंगे नहीं, सुनते रहिए, ठीक है। अब तो लिखते जल्दी हो, तो कॉन्सेप्ट बनाने में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वीडियो डाल ही देता हूं, देख लेना 3 बार, ठीक है। तो ये आपका सबसे क्या हो गया, बड़ा, और ये क्या हो गया आपका सबसे छोटा, ठीक। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं, फिर दोनों फिनिश हो जाएगा आपका। अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन और है, लगभग सेम है, ठीक है। जैसे आपके पास है 12/4, ठीक, इधर देखिए 12/6, 12 ठीक है 5 और 12 आपके पास 8 है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ क्या क्या दिख रहा है आपको, ये जो अंश है ये सब कॉमन दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। मतलब कंपेयर आपको किसमें करना है, इन चारों में करना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे सबसे बड़ा अंक सबसे बड़ा हो जा रहा था, तो यहाँ पे जब से छोटा अंक सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे 4 सबसे छोटा है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 8। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो सबसे बड़ा हो गया आपका 12/4, उसके बाद क्या आएगा 12/5, उसके बाद हो जाएगा 12/6, उसके बाद हो जाएगा 12/8। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या निकला आपका 12/4 निकला, उसके बाद 12/5, उसके बाद 12/6, उसके बाद 12/8 हो जाएगा। याद रहेगा, अगर इसका हर समान है तो ऊपर में जो संख्या बड़ी है वही आपका बड़ा भिन्न कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसका अंश समान है तो नीचे में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है वो क्या कहलाएगा, इसका सबसे बड़ा कहलाएगा। इसको याद रखें। अगर ये याद ना आए तो इसका तीसरा रूप क्या है बता रहा हूं, फिलहाल इसको लिखो। अगर पेपर में आपको ये याद ना आता, नहीं आए कि यार ऐसा ऐसा कि बताए थे, भूल गए पेपर प्रिपरेशन में, ठीक है, उस कंडीशन में कैसे करना बता रहा हूं, अब लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब चलिए ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगर मान लो ये इस प्रकार से ऊपर अंश और हर पे अगर समानता नहीं है, ठीक है, अंश और हर पे अगर समानता नहीं है तो उस कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपके पास प्रश्न है 2/3, देखते रहिए, ठीक है। जैसे आपके प्रश्न है 2/3, ठीक है, और 4/7, ठीक है, और आपका 5/8 है। इसको आपको लिखना है आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब जी, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। अब क्या है देखिए, ये तो अब अलग अलग हो गया है ना, इससे पहले वाला में अंश समान था, हर समान था, ये चल रहा था ना। अब ये अलग अलग हो गया। अलग अलग कहने का मतलब है कि आपको 2/3 में आप कैसे कंपेयर करोगे, तो कंपेयर नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको इसको बदलना है, दशमलव भिन्न बदलना है। मतलब ये कि आप 2 को आप क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो दशमलव लगेगा, 0 आएगा, 3 6 के 18 हुआ, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0 आएगा, 3 6 के 18, फिर दशमलव लगेगा 0। मतलब आप यहाँ पे 7 लिख दो, फिनिश। मतलब ये हो जाएगा आपका 0.66 क्या हो गया आपका 7 हो गया, पहले का मान है ना। और दूसरे को क्या बदलेंगे आप, अब दूसरे का हो गया आपका 4/7, तो फिर वैसे ही करिए, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गया, वो आ गया आपका 4/7 आ गया, है ना।
तो 4/7 है जी। तो 4/7 को क्या करेंगे, फिर से वही करना है आपको। ठीक, आप क्या करेंगे, 7 है, आप यहाँ दशमलव लिखिए, 0 बढ़ा, 7 पंचे 35 हुआ, फिर कितना आ गया जी, यहाँ पे 5 आया। ठीक है, 7 6 के 42, 37 कितना हो गया जी, 49। फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 0 आया। आप क्या किए, फिर सॉरी 7 एकम 7 किए, यहाँ पे कितना बच गया, 3, 7 चौक 28। ठीक है, ये 7 चौक 28, मतलब आपका उत्तर आएगा 0.5714, 0.5714, ये हो गया। अब तीसरा का देखते हैं, तीसरा का हो गया 5/8, है ना, तो 5/8 है जी, तो 5 को फिर से वही करते हैं, ये सॉरी ये 8 हुआ, दशमलव लगाए तो 8 पंचे 40 और 8 छके 48 हो गया। यहाँ कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, फिर यहाँ कितना बच गया, 4 बचा, 0 आए, 8 पंचे 40 हो गया, फिनिश हो गया। मतलब आपके पास कितना है, 0.625 है ना। अब इन तीनों को कंपेयर करिए। ठीक है, इधर देखते हैं, अगर इन तीनों को कंपेयर करेंगे, 0.6 यहां भी है और 0.6 यहां भी है और 0.5 है, मतलब छोटा है वो तो, है ना। मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहला संख्या दोनों का 6 है, तो इसके दूसरे संख्या में जाइए। दूसरा संख्या क्या हो गया, इसमें 6 है, दूसरा संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया आपका, ये सबसे बड़ा हुआ 0.667, है ना, 0.66 आपका 7। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है आपका 0.625, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 0.5714। क्लियर ना। अब उसके बाद इसी कंपेयर कर लीजिए, ये किसका मान है, ये मान था आपका 2/3 का, और ये किसका मान है जी, तो ये मान है आपका 5/8 का, ये किसका मान है, तो 4/7 का मान। आपको क्या पूछा है, आरोही क्रम पूछा है ना, और मैं क्या लिखा हूं इसको, और एम लिखा हूं ना, पलट देना। आरोही क्रम पूछा है, घटते क्रम, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। आंसर पे ये नहीं रहेगा ऑप्शन में, ऑप्शन में आपके पास ये रहेगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन में आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक, एटलीस्ट कम से कम 2 डिजिट, अगर पहले डिजिट में कर रहे हो तो कंपेयर तो नहीं हो पा रहा है ना, ये इसका भी पहला 6 है, इसका भी पहला 6, कैसे कंपेयर करो, तो 2 तक जाना, 2 तक भी नहीं होगा, 3 तक जाना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 2/3, 5/8 और 4/7। ठीक है, किसी को डाउट है कहीं पे, कहीं डाउट है, ये वाला पेपर में आया था क्या, आया था क्या, ऐसा लग रहा है मैं क्वेश्चन पेपर कहीं देखा था, इसको बनाए नहीं, पढ़ाया था, बनाए भवानी, जय भवानी। चलो अगर बन जाए तो एक बनाना, 3/5, 4/9, 2/7, 3/5, 4/9, 4/9, 3/5, 4/9 और 2/7 को अवरोही क्रम में लिखिए, को अवरोही क्रम, ठीक, अवरोही क्रम में लिखिए। कितने जी, 3/5, 4/9 और आपका 2/7 को इसमें लिखना है अवरोही क्रम में। 3/5, 4/9, 2/7, ट्राई करिए, दशमलव तक जाइए, 2 स्टेज कम से कम बढ़िए।
आंसर क्या है? 3/5 का आंसर क्या है? दशमलव क्या है उसको? अलग है ना, निकालना पड़ेगा दशमलव, है ना। आंसर क्या है? अवरोही में। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटता कैसे है? मैं इसलिए तो 3 बार बताया हूँ, पूरा बना के बताइए, पूरा लास्ट तक, है ना। आ गया? क्या क्या आंसर आया जी? 5×6 = 30, है ना। 3 को भाग करोगे 5 से, 5×6 = 30, 0.6 आएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.6। और ये हो गया 4, है ना। तो 9×4 = 36, फिर 4 आएगा, 9×4 = 36, फिर 4 आएगा, है ना। मतलब 0.4444 ये आएगा। ये आपका 2 मतलब 7×2 = 14, कितना आया जी? 7×2 = 14 मतलब 6, 7×2 = 14, 0.6, 7×8 = 56, 6 है ना। और कितना आ रहा है? अच्छा, 2, 8, 5। ठीक, अब इस पे कंपेयर करना है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? ये तो बड़ा दिख रहा है, दिखा ना। 0.6, उसके बाद 0.4, उसके बाद 0.285, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपको अवरोही पूछा है, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो घटेगा कैसे? बड़े से छोटे की ओर, मतलब क्या होगा? यही आंसर होगा इसका, यही तो होगा ना। 3/5, 4/9, 2/7, ठीक है ना। 3/5, 4/9 और 2/7, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना देवानंद? ओके, कोई समस्या है? आ रहे समझ ना? पढ़िए, मेहनत करिए, है ना। चलो मिटा दे। ठीक है, बनाइए 1-2 क्वेश्चन और, बाकी मैं ग्रुप में भेज भेज दूंगा। लिखिए, निम्नलिखित में से, ट्राई करिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? बड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है?
ठीक है, जैसे आपके पास है ऑप्शन ए, आपको ऑप्शन देख के बनाना है। ऑप्शन ए 3/1/3, ऑप्शन बी 5/1/5, ऑप्शन सी 2/1/2, और ऑप्शन डी 7/1/7। ट्राई करिए, 7/1/7। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है ना, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ट्राई करिए, कैसे निकालेंगे? तुलना करेंगे। ये रियल में क्या है? 3×3 = 9 और 1 = 10, 10/3, और ये कितना है? 5×5 = 25, 25/5 है ना। मतलब इसको आप तोड़ोगे, पहले को तोड़ोगे है ना, 3/1/3 तो हो जाएगा 3×3 = 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10/3। अब इसको करिए आगे दशमलव तक, बताया गया यहाँ तक आपको। फिर उसके बाद 5×5 = 25, 5×5 = 5, 5×5 = 25, 25 और 1 कितना हो गया जी? 26, 26/5। अब आगे बढ़ाइए इसको, एंड आपका हो गया 2/1/2, 2×2 = 4, 4×1 कितना हो गया? 5, 5/4। और अब चौथा 7/1/7, 7×7 = 49, 49 और 1 = 50, 50/7। अब इसमें आप कंपेयर करिए, आगे बनाइए। डिफरेंट है, बताएं दशमलव निकालना है बोल के, दशमलव तक जाइए, निकालिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है आपको ये पता करना है। अच्छा 2 है ना, ये 2 है, 2 है, 2 है, 2×2 = 4, 1 5, 5/2। ठीक, ट्राई करिए। कौन सा बड़ा है सबसे? ऑप्शन डी, डी ना सबका। इसका कितना निकला? 3×9 मतलब 0.33, ऐसे जाएगा 3 पॉइंट, अच्छा हाँ 3.9 आएगा, 33 आएगा ना, 33 आएगा। ये हो गया 5×5 = 25 और 1 5×2 = 10, 5.2 आया। ठीक है, ये हो गया 2×2 = 4 और 1 आएगा 5। ठीक है, और ये हो गया 7×7 = 49, 7। यहाँ पे कितना बच गया? 1 बाकी है, तो 7×1 = 7। ठीक है, इतना में काम चल जाएगा ना, चल जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? यही दिख रहा है, 7.1 दिखा ना आपका। सबसे बड़ा कौन सा होगा? 7.1। और इससे रिलेटेड कौन सा है? ये मतलब आंसर क्या होगा? 7/1/7। क्लियर, 7/1/7। ठीक है, चलो इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन और बनाएंगे ना। इनमें से क्या अधिकतम है, ये बोला जा रहा है। इनमें से क्या अधिकतम है? अधिकतम मतलब ज्यादा है। इनमें से क्या अधिकतम है? ठीक है, ऑप्शन ए, इनमें से क्या अधिकतम है? ऑप्शन ए 5/9। ठीक है, ठीक। ऑप्शन बी 7/13, 7/13 है ना, और 17/32, 7/13, 17/13
32 और डी का ऑप्शन है आपका 0.5567। इसको करने की जरूरत नहीं, 0.556 इसको करने की जरूरत नहीं। अब इसको ट्राई करिए। 0.5/9 and 7/13 and 7/32 and 0.5567। ठीक है, अब कम अधिकतम मतलब सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, आ गया। नहीं आया आंसर? डी आएगा, निकला ना ये? बाकी लोग का जी, बाकी लोग का क्या आंसर आया भाई? चलो, ये आपका आंसर कितना है इसका? 5 दिया, कितना आएगा जी? 9×5 = 45 है ना, मतलब 0 पॉइंट लगाए, 9×5 = 45 मतलब 5। यहाँ कितना बच गया? फिर 5 बाकी है, फिर 9×5 कितना हो गया? 45। तो फिर 5 बाकी रहेगा। 9×5 = 45 मतलब कितना हो जाएगा? 6। 6 ही करेंगे ना, मतलब ये 9×5 = 9×5 = 45 सीधा इसलिए चलते हैं, 3 डिजिट तक ले आइए बस। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब आओ, अब उसके बाद इसका क्या आएगा? 7 है ना, तो ये 0.70 होगा। कितना होगा जी? है 13×5, अच्छा चला जाएगा क्या? 13×5 65 होता है ना। ठीक, 13×5 65। कितना बच गया यहाँ पे? 5। फिर 13×3 = 39। इतना में काम चल जाएगा 2 पॉइंट तक। ठीक है, और करते हैं। ठीक है, और आगे कितना हो जाएगा? 39। कितना बाकी है हमारे पास? 11 बाकी है। कितने बार में जाएगा वो? कितने बार में? 8 बार में। चले ठीक। और ये कितना हुआ आपका? 17 है, मतलब दशमलव, मतलब 170 हो गया ना। तो कितने बार में गए? 5। कितना हुआ? 5 और फिर जल्दी बता दो। 3 8। ठीक, और ये तो अपने आप में है। तो अब इसमें कंपेयर करिए पांचों। पहला डिजिट सबका 5 है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, और ये आपका इसका। दूसरा को दो के, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 3 है, और इसका 3 है, मतलब रेस से ये दो बाहर, आपके पास ये बाकी है। ये तीसरा डिजिट 5 है, और तीसरा डिजिट क्या है इसका? आपका 6 है, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.5567। अधिकतम क्या है, मतलब सबसे बड़ा क्या है? क्या हो जाएगा? 0.5567। क्लियर हुआ? 0.5567 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक।
मैं कुछ क्वेश्चन को भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसको ट्राई करना, इसका एक टाइप है उसको देखते हैं, लगभग ऐसी है, सब बनेगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टाइप बढ़े, क्लियर बेटा दे। ठीक है, इसके बाद आता है एक वितद भिन्न करके आता है, वितद, इसको ध्यान से समझना है ना, टाइप 2 है, ये भी पेपर में आता है, टाइप 2, ठीक है, टाइप वितद भिन्न, वितद भिन्न, वितद भिन्न टाइप 2 है ना। चलिए देखते हैं वितद भिन्न क्या बताया था मैं, भिन्न के मैं 3 प्रकार बताए, एक साधारण भिन्न, एक वितद भिन्न और एक क्या बताया था, दशमलव भिन्न, 3 बताया था। 2 भिन्न के बारे में तुम्हारा हो गया, साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न किसमें बदले थे हम लोग, दशमलव भिन्न में बदले थे। ये है आपका वितद भिन्न है ना। तो देखिए कैसे करना है, लिखेंगे नहीं अभी, चुपचाप देखिएगा, ठीक है। एक है, एक के नीचे आपका 1 माइनस 1 बटे, ठीक है, 1 माइनस 1 बटे, 1 माइनस 1 बटे, ठीक है, यहाँ पे फिर इसके नीचे है 1 माइनस, ठीक, फिर इसके नीचे 1 माइनस 1 बटे, फिर इसके नीचे है 1 माइनस 1 बटे 2, ये ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से है ना। तो इसको स्टार्ट करना है बनाना, नीचे से करना है, ठीक है, मतलब पहला डिजिट आपका ये दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे ये है, इतने को सॉल्व करना है सबसे पहले, है ना। मतलब आपके पास क्या है, 1 माइनस 1 बटे 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और माइनस क्या है, बीच में माइनस है, बट बीच में माइनस है ना जी, तो माइनस और 1 और बटे क्या हो गया 2, तो 2 में 1 घटाया, कितना हो गया 1 बटे 2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 1 बटे 2। अब 1 बटे 2 इसका मतलब है ना, इसका मतलब हुआ आपके पास 1 बटे 2, तो ये 2 कहां चले जाएगा, इस ऊपर में जाएगा, मतलब आपके पास क्या है, आपके पास 1 सही 1 बटे 2, इसके साथ 1 के साथ मिला के लिखेंगे तो 1 सही 1 बटे 2, तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर चला गया, है ना। मतलब ये कैसे दिखेगा आपको, 2 बटे 1 जैसे दिखाई देगा, ठीक है, देखते रहिए। बात समझ में आया, नहीं आया, हाँ नहीं आया, ठीक है। देखिए जैसे आप देखिए इधर देखिए, ये जो दिख रहा है आपका, इतने को देखिए 1 माइनस 1 बटे 2 है, मतलब 1 माइनस 1 बाई 2, इसको सॉल्व किए तो 2 1 कम 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, 2 में 1 घटाए कितना है 1 बटे 2 आया, मतलब इसके जगह में आप 1 बटे 2 लिख सकते हैं, मतलब ये हो गया आप 1 बटे 2, है ना। इसके जगह हम लिखे तो ये 1 सही 1 बटे 2 है, तो ये 2 कहां जाता था, ऊपर जाता है, ये बताया गया ना, तो सबसे नीचे रहेगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब ये अब कैसे दिखाई दिया आपको, तो आपको ये दिखाई दिया है अभी, ठीक है, ठीक, ये अब उसके बाद आपके पास क्या बाकी है, 1 माइनस आपके पास 2 बाकी है, ठीक है ना, 1 माइनस आपके पास क्या बच गया 2 बाकी है, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 का मतलब क्या होगा जी, 1 माइनस 2 का मतलब होता है माइनस 1 होता है, क्या होगा ये माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या निकला आपका, इन दोनों का मतलब, इन दोनों का केवल, इन दोनों का मतलब निकल गया माइनस 1, मतलब आपके पास क्या है अभी, तो आपके पास है अभी केवल 1 बाकी है ऊपर में, 1 के बाद 1 माइनस आपके पास 1 बटे माइनस 1 बाकी है, यही बाकी है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, केवल इतना को देखिए, अब उसके बाद इतने को देखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका गुणा तो इसके साथ होता है ना, ये माइनस 1 हुआ, ठीक है, माइनस है ना ये माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस 1 बटे क्या है आपका माइनस 1 है, हुआ, तो माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, है ना, तो ये माइनस 2 होगा ना, प्लस तो होगा लेकिन माइनस का साइन आएगा, और नीचे में भी क्या है माइनस 1, माइनस माइनस आपस में क्या हो गया कैंसल होगा, तो आपके पास क्या बाकी है अभी 2 बटे 1, मतलब 2 बाकी है, ठीक। कहां तक पहुंचे दीजिए हम लोग, ये हो गया कंप्लीट ना, ये कंप्लीट, मतलब आपके पास नीचे में क्या बाकी है 1 बटे 2 बाकी, ये कंप्लीट 2 है ना आपका, और ऊपर में केवल 1 बाकी है ना, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 1 बटे
2 आंसर आएगा। कहां तक पूछा गया है? 1/2 आंसर आ जाएगा। आया बात समझ? नहीं आया है, ठीक है। अब इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, आएगा समझ, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये 2 बाकी था, 2 को आप क्या रखे, यहाँ पे रखे, एक पहले सा था तो 1/2। चलो और बताता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि पेपर में आएगा, इसको इसी प्रकार से ही बनाना है, ठीक। इसका शॉर्ट ट्रिक्स में बता दूंगा मैं आपको, और बता रहा हूँ एक बार, और बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। कहां तक रुकू? एक काम करो, एक को करके देखो, करोगे, है ना। एक एक क्वेश्चन को करके देखो, फिर उसके बाद आगे और बताता हूं मैं। शायद माइनस वाला थोड़ा टफ हो गया आपका, चलो एक करके देखो, कोई इशू नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है। 7 प्लस, ठीक है, 1/1 प्लस 7, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, प्लस में नीचे से सॉल्व करना है ना। आ गया? क्या है, क्या है प्रदीप? 11, 11 आंसर आया है। ठीक है, क्यों ना, 17, 1+1/1+1/1+1/1+1/5, यहां से बनाना चालू करना है, राइट ना। पीछे से जो अंक आएगा सबसे नीचे वाले क्या करेंगे, ऊपर आया, ठीक है। यशोदा नहीं आया, हाँ बता रहे जरूर, बाकी जितने बार वीडियो में देख लेना, ठीक है, बाकी जितने बार भी होगा तो वीडियो में देख लेना, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको, है क्या डाला था, डाला तो था, नहीं देखिए, परसों नहीं देखे हैं, चलो आज डालते हैं, हो गया। देखो चलो इधर देखिए, आया नहीं आया जी, जिसका नहीं आया या देखिए, इसको पहले सॉल्व करिए यहां से, ठीक है। तो ये होगा 5 एकम 5, 5 और ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 6/5, मतलब यहाँ पे क्या दिखेगा 6/5, तो ऊपर को ऊपर 6 को 5 को ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। ठीक, इधर देखिए, तो क्या किया अपन, 5 को ऊपर ले गए, तो 5 का गुणा 1 के साथ होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर इसको, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, तो ये कितना हो गया 11/6, 11/6 हुए। अब फिर क्या करेंगे अपन, 11/6 तो 6 को क्या कर देंगे ऊपर ले जाएंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगा ना 6, तो 6 एकम 6, यहाँ पे क्या बाकी है 11। अब उसके बाद 11×6 के 66, हाँ 11, अच्छा सॉरी 11 एकम 11, 11 और 6 कितना हो गया 11 और 6 जी
17, मतलब ये कैसे दिखाई देगा आपको? 17/11 दिखाई, ये दिखाई देगा। अब क्या करेंगे? 11 क्या कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो गया? 11, और नीचे में क्या है? 17। तो 17 से क्या हो गया? 17 कैंसल। आपके पास क्या बाकी है? 11 बाकी, बाकी तो सब गायब हो गया। आपके पास क्या बाकी है? उत्तर 11 बाकी। अब कैसे लिखोगे? तो चला गया ना, बना लोगे? हैं? और बताएं। ठीक है, अच्छा उतार दें, उतारेंगे तो जूम करना पड़ जाएगा सबको फिर से, है ना। चलो देखो, 17 सही 1, चलिए प्लस 1/, क्या है जी? प्लस 1/1 प्लस 1/, आपका हो गया 1 प्लस 1/5, यही था ना। ठीक है, इधर देखिए, ये 5 और 1 कितना हो गया? 6, है ना। 5 एकम 5, 5 6 हो गया, तो ये हो गया 6/5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 6/5, ऐसी बनाई, समझ में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 6/5। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 5 ऊपर जाएगा, मतलब 5 ऊपर जाएगा। इस स्टेप को देखेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा आपका 5/6, मतलब 6 का 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11/6, ये वाला स्टेप हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर 6 ऊपर जाएगा, तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा जी? 6/11 हो गया। तो फिर सॉरी 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 11 एकम 11, 11 और 6 कितना हो गया? 17/11 हो गया। ये वाला स्टेप आया। फिर आपके पास क्या बाकी है भाई? उसके बाद आपके पास बाकी है 17 सही 1/17 सही 6 है क्या? 6/11 था ना ये। अच्छा, नीचे में क्या आएगा? 17/11, तो 11 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 17 × 11/17। ये और ये आपस में कैंसल हुआ, तो आंसर कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, और बना के देखना, बन जाएगा। हो गया? नहीं समझ, बन जाएगा ना। और क्वेश्चन करें क्या? चलो छोटा क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आए, खुद बना के देखिए, बन जाएगा। चलो ठीक, 1 प्लस 2/3, सॉरी 1 प्लस ये हो गया 1/2/1 प्लस 3/1 प्लस 4/5, 4/1 प्लस 2/, ठीक है बनाइए, 1 प्लस 3/1 प्लस 4, ठीक। पहले इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करिए, जो आएगा नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, फिर उसको सॉल्व करिए, जो आएगा फिर ऊपर ले जाइए, फिर लास्ट में जो भी आएगा इसका उसके साथ इसको सॉल्व कर देना, आ जाएगा। गर्मी और बढ़ गया क्या जी? अंकित, इसको बंद कर, क्वेश्चन दे देते हैं।